श्री गुरुवे नमः। आज एक ज्वलंत विषय हमारे चारों ओर घूम रहा है कि संसार की किसी भी समस्या जिसको आज का युवा फेस करता है, क्या उस समस्या का समाधान आत्महत्या हो सकती है? क्या आत्महत्या द्वारा कभी कोई व्यक्ति किसी भी समस्या को समाप्त कर सकता है या उससे उबर सकता है? मित्रों, आज का जो हमारा चिंतन है, मुझे विश्वास है कि यह चिंतन हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, नई जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोग, उनका एक ड्रीम है, एक स्वप्न है, आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा हमने अपने अपने शहरों में अपनी अपने तरह से, किसी ने कोई कोर्स किया, किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने मेडिकल की तैयारी की, कोई आईएएस की तैयारी करता रहा, किसी ने मैनेजमेंट की प्रिपरेशन की। मन में बहुत सारे संकल्प थे, बहुत सारे स्वप्न थे, और उन स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए आज के युवा ने हर संघर्ष करके उन स्थान को, उस अचीवमेंट को, उस लक्ष्य को प्राप्त किया। उन स्थान पर पहुंचकर, उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद, क्योंकि अभी तक जब बच्चा कल्पना करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, तो उसके पास कल्पना नहीं होती है उसके आगे क्या होगा। लेकिन एक अगला जीवन प्रारंभ होता है जब आप उन सब पोजीशंस को अचीव कर लेते हैं। अब चालू होता है आपके डिपार्टमेंट की, आपके समाज की, आपके चारों ओर लोगों की पॉलिटिक्स और वो परिस्थितियां। यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसकी परिस्थिति उस बिजनेस में टिके रहने की है। बहुत सारे बिजनेस के विषय हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में पहुंचा है तो वहाँ पर उसको परफॉर्म करना है, वहाँ की अपनी अलग समस्याएं हैं। कोई कॉरपोरेट में काम करने पहुंचा है तो वहाँ पर बने रहना, वहाँ की अलग समस्याएं हैं। किसी ने अपने आप को फ्रीलांसर बनाया है, किसी ने अपने आप को किसी आर्टिस्ट बनाया है, तो वहाँ की अपनी अलग अलग समस्याएं। तो वापस मैं प्रश्न पर जाता हूं कि हमने आज का वीडियो बनाने के लिए किस चिंतन का आधार क्या है? वह आधार है कि कैसे हम स्ट्रेस से, जो मानसिक दबाव होता है कार्य क्षेत्र में, उससे कैसे उबर सकते हैं, कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो दबाव, वो प्रेशर, वो स्ट्रेस हमको तोड़ न दे, हम टूट न जाएं उसके सामने, हम सरेंडर न कर दें। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में बहुत आसान नहीं है। जब आप ऐसी विषम परिस्थितियों में होते हैं तो उस समय हो सकता है आपके पास मित्र हों तो भी वो आपकी मदद नहीं कर सकते। उस समय आपका समाज भी आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, और खड़ा हो भी जाएगा। आपके कुछ सगे संबंधी आपके साथ खड़े हो भी जाते हैं तो भी वो आपके अंदर जो एक साहस की आवश्यकता है, जो एक वीरता चाहिए,
एक धैर्य चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए जीवन के बारे में, उसको वो नहीं दे सकते। तो वो जो जीवन का कॉन्सेप्ट है, ये जाने बिना यदि हम कोई बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच गए तो वहां पर बने रहना मुश्किल होगा। क्योंकि आपको जानना है बेसिक्स ऑफ लाइफ, द बेसिक्स ऑफ योर इनर सेल्फ, कि आपके अंदर जो चेतन तत्व है वो है क्या। क्या आप वास्तव में पूरे शरीर हैं? शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है और शरीर, ये दोनों आप एक ही हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण मानता है तो वो सोचता है कि यदि मैं अपने आप का अंत कर दूंगा, अपने आप को मैं हार्म करूंगा, चोट पहुंचाऊंगा या गोली मार लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, तो समस्या का अंत हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आपके शरीर के खत्म हो जाने से वो समस्या खत्म नहीं होती, और ना ही आपकी आत्मा खत्म होती है। अब ये बड़े गूढ़ विषय हैं जिनको थोड़े से समय में आपको समझाया नहीं जा सकता है और ना ही आप समझ सकते हैं। लेकिन समरी में कहा जाए, शॉर्ट में कहा जाए, यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ साइंस। कौन सी साइंस? फिजिकल साइंस आपने पढ़ी है, आपने जूलॉजी पढ़ी है, बॉटनी पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा कि व्हाट इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना विज्ञान, कि वो कितना बलशाली है। ये आप अब चेतना विज्ञान के द्वारा अपने अंदर जो ऊर्जा है उसको कितना मजबूत कर सकते हैं, कितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप डिप्रेशन में ना जाएं। और संसार में जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जिनके लिए बचपन से हमको समझाया गया कि तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है, तुमको वो पोजीशन प्राप्त करनी है, वो सभी टारगेट्स आपके लिए एक छोटे से माइलस्टोन बनकर रह जाएं। अचीवमेंट होने के बाद भी आपको लगे नहीं, मैं वास्तव में इनको अचीव करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ठीक है, ये एक पड़ाव है, शायद इनके माध्यम से मुझे उस परम पोजीशन को, उस परम सत्य को, उस आत्म तत्व को जानना है कि हु एम आई, मैं हूं कौन। आप डॉक्टर बन जाएं तो डॉक्टर बनकर आपको संतोष नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर बन गया काफी है, अब तो मुझे धन कमाना है। आप इंजीनियर बन जाएं तो आप सोचें बस इंजीनियर बन गया हूं, अब अगला काम तो मुझे पैसे पैदा करना है। आप जिस प्रोफेशन में पहुंच जाएं, आप ये समझते रहें कि ये प्रोफेशन इज नॉट द ओनली गोल ऑफ माय लाइफ, मुझे उसके बहुत आगे जानना है, जाना है और जानना है केवल छोटी सी बात कि मैं हूं कौन। मित्रों, मैं हूं कौन ना, ये प्रश्न, इस प्रश्न के लिए आपको आध्यात्म, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा, और वो बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड है आज की सिचुएशन के अनुसार। आज की सिचुएशन में हम लोग बोलचाल में कहते हैं कि जिंदगी तो एक युद्ध भूमि है, एक लड़ाई है। तो वो लड़ाई है कहां पर? हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में हम लड़ रहे हैं। मित्रों, वही लड़ाई, वही रणभूमि का जो सिनेरियो जिसमें आज हम फंसे हुए हैं, वही अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। अर्जुन को भगवान कृष्ण उनके कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन हताश है, अर्जुन निराश है अपनी परिस्थितियों में। भगवान उसको समझा रहे हैं कि कैसे तुम अपने साहस को जगाओ, कैसे तुम लड़ सकते हो हर परिस्थिति में। तुमको अपने को कमजोर करके निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। और जो तुम इंटेलिजेंस चाहते हो, वो बस तुम मेरे इस डायलॉग को पढ़ो, सुनो, और तुम वो इंटेलिजेंस प्राप्त कर लोगे।
मित्रों, अगले वीडियो में मैं इसी विषय पर